बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इंतहाई गंभीर और मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और उनको कंट्रोल करने की मसनूई तरीके से कोशिश की जा रही है, लेकिन जाहिर है वेंटिलेटर कितना अरसा तक काम कर सकता है या आईसीयू में या वेंटिलेटर पे मरीज को कितने अरसे तक रखा जा सकता है जब तक कि उसकी बुनियाद जो है वो ठीक ना की जाए, जबकि असल मर्ज जो है वो जब तक ठीक ना किया जाए। लेकिन आज बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन पहली खबर इमरान रियाज खान, हमारे कॉलीग, हमारे दोस्त, हमारे भाई जो कि 4 महीने से लापता हैं, उनको अगवा किया गया था जेल से जैसे ही वो रिहा हुए नामालूम अफराद और उनकी वीडियो भी मौजूद, वो उनको ले गए और उस दिन से लेके आज तक वो बाजियाब नहीं हो सके। उनके वेयर अबाउट का कुछ पता नहीं, वो कहाँ हैं, कैसे हैं। और ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें कन्वे होती रहती हैं और आज एक उसमें अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है जिसके मुताबिक कुछ अर्सा पहले सरदार लतीफ खान खोसा साहब ने 3 दिन पहले यह कहा था कि इमरान रियाज खान जिंदा हैं और खैरियत से हैं, और उनकी सिर्फ इतना ही बताया था उन्होंने। लेकिन उनकी बात अभी तक वो कहते थे कि किसी से नहीं हुई, ना ही मुलाकात करवाई गई और ना ही मुलाकात हुई और ना ही बात हुई। यानी कि उनके पेरेंट्स के साथ, उनके वालिदैन, उनके बच्चों के साथ, उनके अहलिया के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता इमरान रियाज खान का नहीं है। इस बारे में जो वजीर इत्तलात साबिक मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक दफा इंकशाफ किया टीवी पर कि आईजी पंजाब जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कुछ बता चुके हैं, इसलिए इमरान रियाज खान के का अगवा या उनका लापता होना या मिसिंग पर्सन में शुमार होना हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह की बातें भी की गई। लेकिन इमरान रियाज खान रजीम चेंज ऑपरेशन, मुस्लिम लीग नवाज, पीडीएम की हुकूमत के सख्त नाक़िद रहे और इसीलिए उनको मुतअद्दिद मुकदमात में भी गिरफ्तार किया गया, पहले भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो रिहा हुए और फिर उनकी जुबाबंदी मुस्तकिल तौर पे कर दी गई और उनको अगवा कर लिया गया। और अब वो किसकी तहवील में है, किसकी हिरासत में, ऑन द रिकॉर्ड इसमें कोई चीज नहीं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कुछ कन्वे की जा रही हैं चीजें, उनकी फैमिली को भी, उनके वालिदैन को भी, उनकी अहलिया को भी, कि आप इस मामले को बहुत ज्यादा मत उछालें और इसलिए तहम्मुल और सब्र का मुजाहरा करें, तो बिहेव करें। तो बहरहाल आज जब लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा जेर समाअत था तकरीबन 2 महीने के बाद, और ये समाअत थी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अदालत में, तो वहां पे अचानक एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई इमरान रियाज खान साहब के वालिद को, और वालिद साहब ने वो कॉल बाहर जाकर सुनी और उसमें जो उनके वालिद साहब ने बताया कि उस कॉल के बाद उनको कुछ हौसला हुआ है और फिर एक वादा किया गया है। जो लुबाब बता रहा हूँ उनकी गुफ्तगू, उन्होंने बाहर आके गुफ्तगू भी की और उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तानी कौम का, जर्नलिस्ट का, कम्युनिटी बिरादरी का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया कि वो इमरान रियाज खान साहब के मसले को उजागर कर रहे हैं। और फिर उन्होंने यही कहा कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला इमरान रियाज खान साहब को जल्द अपने घर वापस भेजे। और जो सवाल जर्नलिस्ट उनसे पूछ रहे थे इमरान रियाज के वालिद साहब से, तो वो उन्होंने कहा कि वही सवाल इमरान रियाज आपको खुद उन सवालों का जवाब दे। उन्हें रखा कहाँ गया है, कैसा रखा गया है, ये अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन उनकी लोकेशन जो है वो चेंज होती रही है और अब कहाँ है इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो कॉल मौसूल हुई उस कॉल के बाद फिर तकरीबन 2 हफ्ते के लिए केस मुलतवी करने का कहा, और वो कॉल जो थी वो नामालूम अफराद की थी या फिर नोन एज अननोन अफराद की थी। और उन्होंने इमरान रियाज साहब के वालिद से क्या कहा वो एक अभी तक चीज राज में ही है और सीगा राज में, लिहाजा उनको हम नहीं टटोलते, लेकिन होपफुली वो यही है कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो खैरियत से हैं। अब उनकी रिहाई कैसे होगी, कब होगी, किस तरह होगी, ये एक असल क्वेश्चन ये है। बहरहाल उसके बाद फिर उनको 2 हफ्ते के लिए सरकार ने मोहलत मांगी, तो 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इमरान रियाज खान जो हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई, वो चंद घंटों की मुसाफत पर हैं और ये काउंटडाउन कब स्टार्ट होगा इसके बारे में असल क्वेश्चन ये है कि जैसे ही ये काउंटडाउन स्टार्ट होगा तो चंद घंटों के अंदर अंदर इमरान रियाज खान अपने घर पहुंच जाएंगे, अपनी अहलिया, अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी फैमिली में। तो उसके बाद समाअत मुकम्मल हुई तो गुफ्तगू की मियां इशफाक एडवोकेट, इमरान रियाज के दोस्त भी हैं और इस केस को लेकर आगे चल रहे हैं, उन्होंने भी कुछ चीजें जो हैं वो बताई हैं। आप उन्हीं की जुबानी सुन लें तो ज्यादा बेहतर होगा कि वो क्या कहते हैं इस बारे में।
नहीं, हमें जिस वक्त अदालत में हम आज पहुंचे हैं, अदालत में जो केस हमने जिन लाइंस पे आर्गू करना था वो डिफरेंट थी, जो अदालत से हमने सबमिशंस रखनी थी वो डिफरेंट लाइंस पे थी। लेकिन इमरान रियाज खान के वालिद को अदालत में बैठे एक इंतहाई अहम कॉल कोई मौसूल हुई है, जिसकी हम कुछ फर्दर वेरिफिकेशन कर लें, जिसके लिए अदालत से IG साहब ने सदा की है कि वो एक बहुत मुमकिन तौर पर बहुत अच्छी खबर जो है वो अब रियल इंफॉर्मेशन जिससे हम कहते हैं कि उनको भी वाज़े इतलात और वाज़े जो है वो ऐसे शवाहिद सामने आ गए, जिससे अब हम तकरीबन एंड पे पहुंच गए हैं, जिसके लिए हमने अदालत से गुजारिश की कि 1 घंटे का टाइम दें जिसमें ये जो बातें इस वक्त कर रहे हैं हम इसकी तस्दीक कर सकें, इसकी वेरिफिकेशन कर सकें कि जो बातें हमसे जब हम अदालत में पहुंचे हैं और हमने आज मुख्तलिफ तरीके से केस आर्गू करना था, लेकिन जो बातें हुई हैं हमें इसकी तस्दीक के लिए इनके साथ एक मरतबा बैठाएं ताकि उसकी तस्दीक के बाद फिर जो है वो हम अदालत में मजीद अपनी इस्तदा रखें। लेकिन IG साहब को अदालत ने जब पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया वाज़े तौर पर कि उन्हें 2 हफ्ते की अपना मोहलत दी जाए, जिसमें वो इंशाल्लाह बिल्कुल जिसे कहते हैं जी 99%, लेकिन ये 99% तो मैं पहले भी जो है गुजारिशें कर चुका हूँ, पिछले 2 महीने पहले भी कहा था कि शायद हम घंटों दूर हैं, फिर हम दिनों जो है वो दूर हो सकते हैं, लेकिन अब देखा हमने 2 महीने गुजर गए हैं। तो इसी के लिए हमने कि लास्ट जो हमारे साथ एक्सरसाइज हुई है इसको सेफगार्ड करने के लिए कि ये दोबारा मत हो, तो हमने अदालत के सामने कहा है कि हमें इनको सिर्फ 1 घंटे का टाइम दे जिसमें ये सारी जो आज अदालत में इनकी तरफ से गुजारिशें पेश की जा रही है इसकी तस्दीक कर सकें। तो अदालत ने फिर वाज़े तौर पर हुक्म दिया कि अब आपको मजीद टाइम जो है वो कितना चाहिए। हमने तो ऑलरेडी आपको 3.5-4 महीने, जो अदालत ने ये भी जो है वाज़े तौर पर अदालत में अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का एक जनरल कॉन्टेक्ट है इस तरह के केसेस में लास्ट 12 ईयर्स का, उसके बरक्स जाते हुए जितनी मुमकिन तौर पर इस केस में मामला फहमी तमाम फरीकैन के लिए दिखाई जा सकती है कि इस मामले को अच्छे तरीके से हल कर लिया जाए, उसके लिए जितनी मोहलत चाहिए थी उससे कहीं गुना ज्यादा अदालत ने अपने ही रिकॉर्ड के बरक्स जाके दे दिया। तो जिस पर IG साहब की मुसलसल अदालत से यही गुजारिश थी कि टाइम थोड़ा ज्यादा दें, लेकिन अदालत ने 2 आज जो है वो ऑर्डर पास किए हैं। एक ये कि केस को रखा है 13 सितंबर के लिए, 13 सितंबर, यानी कि 2 हफ्ते का टाइम नहीं दिया, सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया। और दूसरा ऑर्डर ये किया है कि जो हमने अदालत में गुजारिश की है कि जो वेरिफिकेशन इन्होंने जो अब इमरान रियाज के वालिद को कोई इंतहाई अहम कॉल मौसूल हुई है उसकी फर्दर तस्दीक के लिए, जिसको IG साहब ने खुद भी अदालत में वेरीफाई कर दिया है, उसकी तस्दीक जो है वो हमें मजीद करने दी जाए, जिसपे अदालत ने आज शाम 5 बजे तक IG साहब को मोहलत दी है कि वो इमरान रियाज के वालिद से और उसके वकला से मुलाकात करेंगे और मजीद तफसीलात जो है उसको उस पर हमें एतमाद में लेंगे और हमें वाज़े तौर पर जो भी इनके टेंट पे डेवलपमेंट्स हैं उसकी हम तस्दीक वाज़े तौर पर करेंगे। और ये इसकी आज की प्रोसीडिंग है इस स्पिरिट में ही कि हमने इस केस में बतौर वकला और इमरान रियाज की फैमिली ने, उसके वालिद साहब ने बतौर वालदा, फैमिली, बाजी उसकी बेगम, इमरान की, हम सब ने आखिरी हदों तक जाके जो नाकाबिले बर्दाश्त चीजें थी और जो जिसपे किसी सूरत की सब्र नहीं हो सकता था उसके बरक्स जाके हमने हालात की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए आखिरी हद तक जो है वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया है, जो कि अब हमारी बर्दाश्त भी और उसकी फैमिली की बर्दाश्त भी जो है वो अपनी जितनी हमारी कैपेसिटी थी उससे आगे चली गई है। तो इन हालात में अब हमने वाज़े तौर पर ये चीजें आपके सामने रख दी हैं कि आज जब हम अदालत में आए तो हमने अदालत के सामने जो गुजारिशात रखनी थी वो मुख्तलिफ थी, लेकिन चूंकि अदालत की प्रोसीडिंग शुरू होने से चंद मिनट पहले ही इमरान रियाज के वालिद को अदालत में बैठा ही कोई कॉल आई जिसको वो बाहर सुनने गए और उसके बाद फिर मेरी और उनकी शॉर्ट गुफ्तगू हुई, जिसके बाद जो है वो हमने अदालत के सामने एज इट इज मुनासिब समझा कभी भी जो है वो हम किसी भी किस्म की कन्फ्रंटेशन से या किसी भी किस्म की जो है वो मजीद बदमज़गी से, वो लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करें और मामला फहमी से ही इस मामले को जितनी ऐसे तरीके से इतनी बिटरनेस के बाद, इतनी बिटरनेस और इतनी तकलीफों के बाद भी जो है वो अपने किरदार को बड़ा रखते हुए अच्छे तरीके से हल कर लें। ये इसकी तफसीलात है, मजीद तफसीलात फिर आपको इंशाल्लाह आगाह की जाएगी। जैसे लग रहा है जैसे नहीं, वो मैं आपको मजीद सुने, गुजारिश सुन लें, आप अपने सवाल तक ही महदूद रहें, आप अपने अल्फाज जवाब की सूरत में तो मेरे मुंह में नहीं डाल सकते कि किसको क्या कहा और किसने क्या सुना। जो इमरान रियाज के वालिद को कॉल आई है वो उसकी तफसील आपके सामने रख दी है। इसके बाद जब तक हमें मजीद उस तमाम मामले की तस्दीक नहीं हो जाती, एक लफ्ज भी जो है वो इस केस में इमरान रियाज के इंटरेस्ट में नहीं है कि हम इस वक्त आज चंद घंटे जो है वो आपके सामने आप सब्र कर सकते हैं। हमने सबने खुद बड़ा सब्र किया है 120 दिन, चंद घंटे मजीद सब्र कर लें तो ये मेरे नहीं इमरान रियाज के इंटरेस्ट में है और हमने इसी मामला फहमी से ही चलना है। मजीद मैं किसी सवाल का लेने से पहले आपको बता दूं कि मैं फिलहाल मजीद कोई तफसीलात आपसे शेयर नहीं करूंगा। मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली अदालत की प्रोसीडिंग जो है वो आज की रख दी है, चंद घंटे मजीद सब्र कर लें फिर आपसे जो दोबारा से छोटा सा सवाल कि उनकी रिहाई के मुतालिक तो आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव बात कर ली है, इंशाल्लाह कोई डेवलपमेंट भी हो, क्या इस कॉल के बाद कौम को हम ये तस्दीक कर सकते हैं कि उनकी खैरियत जो है
वो इंश्योर है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मुनासिब यही था कि मैं इसी पे ही आपको जवाब दूं, इसके अलावा कोई जवाब मैंने मजीद नहीं देना। आपकी बात दुरुस्त है कि इस कॉल में जो उसकी खैरियत से मुतल्का और मजीद मामलात से मुतल्का अहमियत जो मैं इसकी बयान कर रहा हूँ, उसकी तस्दीक के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक तो जो इन्फॉर्मेशन आई है वो तो बड़ी इत्मीनान बख्श है इमरान की खैरियत से मुतल्का, लेकिन इसकी मजीद तस्दीक जो है वो हमारा बतौर फरीक, हमारा बतौर फैमिली, हमारा बतौर वकला राइट है इसकी ड्यू डिलिजेंस करना। तो ज्यादा मोतबर तस्दीक शुदा बात करने से पहले जो आपका सवाल है उसकी खैरियत से मुतल्का, तो खैरियत से मुतल्का ही जो है वो ये कॉल आई है। तो हमने अदालत में आज ये कहा है और उसके वालिद की ख्वाहिश पे ये तमाम जो मैं आपसे इस वक्त बातें कर रहा हूँ, ये इमरान रियाज खान के वालिद साहब की हदायत के मुताबिक और उनसे उनकी मशावरत से और उनकी जो इस वक्त के मुताबिक हालात में हमने जो वकला ने और उन्होंने मशावरत किया, उनकी इंस्ट्रक्शंस जो है मैं आप तक कन्वे किया और यही मैंने उनकी हदायत को ही अदालत के सामने रखा है और इसी में ही इंशाल्लाह मजीद आपको जो है वो हम मजीद तस्दीक करेंगे। नहीं, इस वक्त कोई नहीं। ये आपने गुफ्तगू सुनी। मियां इशफाक साहब थे, इमरान रियाज खान साहब के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, एडवोकेट भी हैं और पहले दिन से सारे मामले से आगाह हैं। वो बता रहे थे कि इमरान रियाज खान की खैरियत मालूम हुई है आज की कॉल से, और ये पहली कॉल थी, उससे पहले कोई किसी किस्म की कोई कॉल मौसूल नहीं हुई थी इमरान रियाज खान की फैमिली को, उनके वालिद को, उनकी अहलिया को, उनके बच्चों को, बल्कि ये पहली कॉल और वो भी कमरा अदालत में, और समाज से कुछ लम्हे पहले कमरा अदालत में ये कॉल वसूल की गई। और ये कॉल नोन थी, अननोन लोगों की, लेकिन नोन कॉल थी, इसकी भी तस्दीक हो गई है। तो अब दुआ करनी चाहिए कि ये जो चंद घंटों की मुसाफत है, ये जो सड़कों पे पड़े बल हैं, और इसकी कसर भी बहुत जल्दी निकल जाएगी और इंशाअल्लाह इमरान रियाज खान जो है वो उम्मीद करनी चाहिए कि अगली तारीख तक कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी, बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और इमरान रियाज अपनी फैमिली के पास पहुंच जाएंगे खैर आफियत से। तो इसके साथ ही इजाजत दीजिए, बाकी खबरें फिर 1 पॉइंट क्योंकि बहुत बड़ी खबर थी और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मीडिया के लिए और खास तौर पे उन फैमिलीज के लिए जिनके प्यारे उनसे बिछड़े हुए हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। और इसका देखना यह है कि बाहर से भी कुछ प्रेशर आ रहा है, बाहर से भी प्रेशर आ रहा है, आलमी इंसानी हकूक की तंजीमें भी प्रेशराइज कर रही हैं कि ये अब चैप्टर क्लोज होना चाहिए। जो तवील अरसे तक जो सियासी कैदी हैं, सियासी असीरों को रिहा होना चाहिए, उनमें खवातीन भी हैं, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, कारकुनान भी हैं, खवातीन भी हैं, आलिया हमजा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, खदीजा शाह हैं और दीगर बहुत सारी खवातीन मौजूद हैं। तो इन सब के साथ इंसाफ होना चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।